और गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 28 से अब मरने वालों की जो संख्या है वो 32 तक पहुंच गई है। पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सरकार ने अग्निकांड की जांच अपर पुलिस महानिदेशक सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी को सौंप दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है राजकोट से, जहां पर आग में झुलसकर मरने वालों का आंकड़ा अब बढ़कर 28 से 32 हो गया है और अब ये जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। सभी मुद्दों की गहनता से जांच के निर्देश दिए गए हैं। एसआईटी इस बात का ध्यान रख रही है कि सेफ्टी मेजर्स पूरे हुए थे भी या नहीं। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हाईकोर्ट की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है, सुओ मोटो एक्शन हाईकोर्ट की ओर से इस पूरे मामले पर लिया गया। हालांकि इस बात का अंदेशा पहले ही था कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। आग पूरी तरह से बुझा ली गई है, लेकिन रेस्क्यू अभी भी किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें जो वहां से सामने आई हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीर को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग रही होगी। सबसे दुखद ये है कि मरने वालों में जिनकी मौत हुई है उनमें बच्चे भी शामिल हैं। ये धुएं का गुबार जो आप देख रहे हैं, कई किलोमीटर तक ये धुएं का गुबार न सिर्फ फैला बल्कि दूर से दिखाई भी दिया और आग की ऊंची उठती लपटें मानो आसमान छूने को आमादा हो। ये बिल्कुल एक गुंबद के फॉर्म में ये आग भड़की और ये फैलती इसलिए चली गई क्योंकि रबड़ की फ्लोरिंग थी। इसके अलावा वहां पर फाइबर के जो वॉल्स बनाई गई थी वो लगे हुए थे, रेलिंग्स जो थी वो प्लास्टिक की थी और यही वजह थी कि जब 3000 के करीब वहां पर डीजल रखा हुआ था और ड्रिलिंग वहां पर की जा रही थी तो चिंगारी भड़की और चिंगारी भड़कते भड़कते ऐसी भड़की कि 32 जिंदगियां एक साथ लीन गई। और राजकोट गेम जोन अग्निकांड मामले पर गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। हाईकोर्ट ने सभी मुद्दों की गहनता से जांच कराने का निर्देश दे दिया। वहीं इस हादसे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश की बेंच करेगी और इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सिर्फ मैनेजर और मालिक नहीं जो गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, पहले तो ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये किसकी लापरवाही से हुआ है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो कल राजकोट के गेमिंग जोन में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुओ मोटो एक्शन लिया है। आपको ये भी बता दें कि मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अभी आंकड़ा पहले जो 27-28 बताया गया, 32 जा पहुंचा है। इस मामले पर विशेष बेंच अब सुनवाई करेगी। आपको ये भी बता दें कि स्वतः संज्ञान लिया गया है। ये मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। कई ऐसे लोग भी हैं जो जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कोशिश यही है कि उन्हें अच्छे से अच्छा यहाँ पर उपचार मिल सके। और इसी से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज। राजकोट गेम जोन अग्निकांड मामले पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बताया ये गया कि गेम जोन के शेड में वेल्डिंग का काम चल रहा था। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि गेमिंग जोन में आग वेल्डिंग में निकली चिंगारी की वजह से लगी थी और क्योंकि हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि फ्लोरिंग जो थी वो प्लास्टिक की थी, रबड़ की थी और ऐसे में वॉल्स जो थी वो लोहे की थी और उस पर तारकोल लगाकर, थर्माकोल लगाकर सेक्शंस बनाए गए थे। यानी कि कुल मिलाकर सब कुछ वहां पर ज्वलनशील पदार्थ के रूप में तैयार किया गया था। वहां का जो स्ट्रक्चर था पूरी तरीके से ज्वलनशील पदार्थ था और यही वजह थी कि जब चिंगारी वेल्डिंग से निकली तो तेजी के साथ विकराल रूप देती चली गई और ये आग भड़कते भड़कते थर्ड फ्लोर पर पहुंची और उसके बाद गुंबद नुमा ब्लास्ट जैसा हुआ और उसके बाद सभी लोग इस आग की जद में आ गए। अब दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे आग की वो लपटें ऊंची ऊंची उठती हुई। राजकोट में गेमिंग जोन में जिस जगह पर हादसा हुआ ये वहीं की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर वेल्डिंग का चूंकि काम चल रहा था, बताया गया कि जो चिंगारी उससे निकली उसी वजह से ये आग इतनी ज्यादा विकराल रूप से फैलती चली गई। और आइए अब आपको राजकोट हादसे के पीछे की लापरवाही भी बताते हैं। दरअसल फायर एनओसी नहीं मिली थी इन्हें और इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि बिना लाइसेंस के ही ये चलाया जा रहा था। इसके अलावा पेट्रोल डीजल का बड़ा स्टॉक भी वहां पर रखा हुआ था। निकास के लिए सिर्फ एक रास्ता था। वीकेंड पर सुरक्षा व्यवस्था किसी भी तरह की नहीं थी। लापरवाही का केस इसमें दर्ज होने वाला है, ये बात तय है, क्योंकि कई सारी खामियां इससे पहले भी सामने आ चुकी है। पेट्रोल डीजल का बड़ा स्टॉक रखा हुआ था। एग्जिट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था, यानी कि अगर कोई अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग सकता तो वो भी संभव नहीं हो पाया।